हेलो डियर लर्नर्स, आपके जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स की सभी यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव्स मैंने करा दिए हैं। आज ये लास्ट यूनिट है उसकी थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूँ। उनमें से आपको एग्ज़ाम्स में 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट है आपकी थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अगर बहुत ही अच्छे से क्लियर हैं, आपने सारे लॉज जो इसमें पढ़ाए गए हैं थ्योरी ऑफ रेडिएशन में आपने अच्छे से पढ़े हैं, चाहे वह किरचॉफ्स लॉ हो गया, रेले जीन्स लॉ हो गया, वीन्स लॉ हो गया, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो सारे ऑब्जेक्टिव्स आपसे बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, गुड ऑब्जर्वर्स आर गुड इमिटर्स, द स्टेटमेंट इज कॉल्ड। क्वेश्चन हमसे कह रहा है गुड ऑब्जर्वर्स यानी अच्छे अवशोषक, अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये स्टेटमेंट क्या कहलाता है हमें ये बताना है। तो हमें पता है गुड ऑब्जर्वर्स गुड इमिटर्स का स्टेटमेंट किसने दिया था, किरचॉफ्स ने दिया था। किरचॉफ्स लॉ हमने पढ़ा है। तो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है किरचॉफ्स लॉ में ही ये स्टेटमेंट दिया गया है कि गुड ऑब्जर्वर्स आर गुड इमिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और 99% संभावना है कि आपके एग्जाम्स में भी आने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी द एब्जॉर्प्शन पावर इज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम्स में आया हुआ भी है कि एब्जॉर्प्शन पावर क्या होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। ऑप्शंस हैं 1, 0.5, 0, इन्फिनिटी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी की अगर बात करें तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्शन पावर का मान 1 होता है। तो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम्स में आपके आने वाले क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ। तो वीन्स लॉ के अकॉर्डिंग नीचे जो 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शंस में दे रखा है, पहला ऑप्शन है लैम्डा एम इंटू में टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लैम्डा एम अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी अपॉन लैम्डा एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या ऑप्शन नंबर डी दे रखा है लैम्डा स्क्वायर एम इंटू में टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वीन्स लॉ हमने पढ़ा है, वीन्स लॉ में क्या होता है लैम्डा एम इंटू में टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छे से करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द स्टीफन्स लॉ फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज। स्टीफन्स लॉ सबने पढ़ा होगा। स्टीफन्स लॉ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए पूछ रहा है कि क्या निकल के आता है। ऑप्शंस हैं ई इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, ई इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है E इज इक्वल टू ई सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। तो विच ऑप्शन इज राइट। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए स्टीफन्स लॉ जो होता है E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुड ऑब्जर्वर्स ऑफ हीट आर, यानी हीट का गुड ऑब्जर्वर्स क्या होता है। पुअर इमिटर्स, नॉन इमिटर्स, गुड इमिटर्स, हाईली पॉलिश्ड। तो गुड ऑब्जर्वर्स हमारे क्या होते हैं, हीट के गुड इमिटर्स होते हैं, अच्छे अवशोषक, अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ये हमने किरचॉफ्स लॉ में पढ़ा है कि गुड ऑब्जर्वर्स आर गुड इमिटर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द ब्लैक बॉडी इमिट्स। जो ब्लैक बॉडी होती है वो क्या इमिट्स करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक बॉडी क्या इमिट करती है। लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, मिक्स्ड स्पेक्ट्रम। तो ब्लैक बॉडी हमें क्या इमिट करती है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसके द्वारा इमिट होते हैं? ऑप्शंस हैं ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर्स, ऑल बॉडीज एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऑल बॉडीज एट एब्सोल्यूट जीरो, ओनली अ फ्यू बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस सभी वस्तुओं में सभी टेम्परेचर्स पर इमिट होते हैं। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज दैट विच। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस में है हमारा इट्स टोटली ब्लैक इन कलर, यानी रंग में पूरी तरह से काली होती है। कैन रेडिएट ऑल इट्स एनर्जी, यानी पूरी तरह से अपनी एनर्जी को रेडिएट कर देती है। इट्स मेड ऑफ आइडियल गैस नेम्ड कृष्णिका, यानी आइडियल गैस से बनी होती है जिसका नाम कृष्णिका होता है। ऑप्शन नंबर डी है एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट। अब क्वेश्चन में देखो कह रहा है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होगी? जो एब्जॉर्ब्स कर ले सभी रेडिएशंस को जो इस पर इंसिडेंट होने वाले हैं। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जाम्स में आने ही वाले हैं भैया, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रेले जीन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। जो रेले जीन्स लॉ ऑफ रेडिएशन होता है, ऑप्शंस दे रखा है अप्लाइज टू स्मॉलर वेवलेंथ, स्मॉलर वेवलेंथ के लिए अप्लाई होता है, या अप्लाइज टू लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ्स के लिए अप्लाई होता है, अप्लाइज टू ऑल वेवलेंथ, सभी वेवलेंथ्स के लिए अप्लाई होता है, या डज नॉट अप्लाई टू एनी वेवलेंथ्स। ये तो बिल्कुल ही गलत है लास्ट वाला। रेले जीन्स ने जो लॉ दिया था रेडिएशन के संबंध में, उन्होंने कहा था कि वो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए अप्लाई होता है रेडिएशन के संबंध में। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। रेले जीन्स लॉ ऑफ रेडिएशन अप्लाइज टू लॉन्गर वेवलेंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्मल रेडिएशंस आर। जो थर्मल रेडिएशंस होते हैं वो क्या होते हैं? मैकेनिकल वेव्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, या टेम्परेचर वेव्स होते हैं। तो थर्मल रेडिएशंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बॉडी एब्जॉर्ब्स all the radiations incident over it is called। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक वस्तु पर सभी रेडिएशंस अगर इंसिडेंट होते हैं और वो सबको एब्जॉर्ब्स कर लेती है तो वो क्या कहलाएगी? ऑप्शंस दे रखे हैं गुड एब्जॉर्बर्स, गुड इमिटर, ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो विच ऑप्शन इज राइट? हमें पता है अगर अपने ऊपर इंसिडेंट सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब्स कर ले तो वो बॉडी हमारी क्या कहलाती है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएगा, हो सकता है ये एग्जाम में आ ही जाए। द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P एंड एनर्जी डेंसिटी यू की जगह कुछ भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ऑफ डिफ्यूज्ड रेडिएशन इज। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि दाब P में और जो ऊर्जा घनत्व है U डिफ्यूज्ड रेडिएशन के लिए, उसमें क्या संबंध होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं P इज इक्वल टू यू, P इज इक्वल टू यू अपॉन 3, P इज इक्वल टू 2U अपॉन 3, P इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन √2। तो इसमें अगर रिलेशन निकालते हैं तो P इज इक्वल टू रिलेशन निकल के आता है एनर्जी डेंसिटी अपॉन में 3, P इज इक्वल टू यू अपॉन 3। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज।
ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, लेकिन ये इस तरह से भी आया हुआ है कि बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं लैम्डा एम अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लैम्डा एम अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लैम्डा एम इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो चाहे बीन्स लॉ हो, ऑप्शन एक ही सही होगा हमारा, लैम्डा एम इंटू में टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर वी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द वेवलेंथ लैम्डा एट विच ए ब्लैक बॉडी इमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू। क्वेश्चन हमसे कह रहा है द वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ दे रखी है, एट विच ए ब्लैक बॉडी इमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू। यानी हमको तरंग दैर्ध्य दे रखी है और कह रहा है कि एक ब्लैक बॉडी है जो इमिट करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन को, वो किसके समानुपाती होगी। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं टी, 1 अपॉन टी, टी की पावर 4, टी की पावर 5। अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को मैक्सिमम अमाउंट में इमिट करती है तो जो वेवलेंथ होगी वो प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन टी के। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम। तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शंस दे रखे हैं कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन, नन। तो सबने पढ़ा होगा कि हीट ट्रांसफ़र के लिए अगर मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है तो वहाँ पे क्या होगा? रेडिएशन। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी कराए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपको बहुत अच्छे से इनको करके जाना है और ये एग्ज़ाम्स में 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर इसका कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है उनके एग्ज़ाम्स में उनको ये हेल्पफुल साबित हो। और अभी तक अगर आपने हमारी सिर्फ वीडियोस ही देखी हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।